प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके सबसे प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और बेटा आज ना मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने चल रहा हूं, मतलब मैं आपके लिए एक वन शॉट लेक्चर लेके आ चुका हूं चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं कि आप पढ़ाई किए अभी तक या नहीं किए, पर अगर ये लेक्चर आप प्रॉपर देखते हो तो इस लेक्चर के अंदर आपको मैं पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई कर लेंगे हम लोग। एक कम टाइम में बहुत ही ज्यादा कारगर पढ़ाई हम कर लेंगे बेटा। तो पहली बात तो हम इसे प्रॉपर स्टडी कर चुके होंगे अगर इस लेक्चर को आप प्रॉपर देखते हो। दूसरी बात, आपके फार्मूला वगैरह सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे बेटा, और आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि 12th में आप इसको उपयोग में ला पाओ। मतलब 12th की पढ़ाई आप कहीं ऐसा ना हो कि 11th की वजह से 12th आपका खराब हो जाए। साथ में साथियों हम MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे, हम सब्जेक्टिव को भी हम आइडिया देंगे आपको इस चैप्टर से कैसे बनाना है, और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे होमवर्क भी मिलेगा। तो आपकी सारी पढ़ाई चैप्टर नंबर 3 की। तो बेटा आप जैसे भी हो आप इस लेक्चर को देखना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो प्यारे साथियों सबसे पहले जब हम पढ़ाई करते हैं बेटा तो हम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सर ये मैकेनिक्स क्या चीज होती है? बेटा देखो, क्योंकि हम मोशन पढ़ेंगे या फिर हम फोर्स पढ़ेंगे या फोर्स का इफेक्ट पढ़ेंगे, ये सब मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो बेटा मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स में किस चीज को पढ़ते हैं बच्चों हम लोग? मैकेनिक्स में एक्चुअली हम ये पढ़ते हैं बेटा कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो उससे क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब वो बॉडी मोशन में आ रही है या वो रेस्ट में है या उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो बच्चों मैकेनिक्स की दो ब्रांच होती है, एक होती है स्टैटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। हम क्यों ये बता रहे हैं आपको? जिससे कि आपको पता लगे कि हम कहां पर हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 किसके अंतर्गत आता है। तो बेटा जब बॉडी पे फोर्स लगे और उसमें मोशन ना हो बेटा, नो मोशन, कोई मोशन ना हो, वो रेस्ट में रहे बेटा, तो हम ये पढ़ाई स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। इसमें लिखा है बॉडी एट रेस्ट, इसमें बॉडी एट रेस्ट में होती है ये पढ़ाई, हम आगे करेंगे। प्यारे बच्चों अगर बॉडी में मोशन आ गया, अगर बॉडी में मोशन आ गया तो फिजिक्स की वो ब्रांच, मैकेनिक्स की वो ब्रांच बेटा जिसमें बॉडी के मोशन की स्टडी की जाती है वो है डायनामिक्स। अब हम दो तरीके से बॉडी में मोशन की स्टडी करते हैं। एक कि हमने ये देखा कि मोशन हो रही है, साथ में किस वजह से मोशन हो रही है, तो उसे कहते हैं बेटा काइनेटिक्स। अगर हम फोर्स और मोशन दोनों को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तो हम उसे कहते हैं बेटा काइनेटिक्स। याद रखना बच्चों, काइनेटिक्स में बेटा फोर्स को भी देखा जाता है, साथ में बच्चों मोशन को भी देखा जाता है। तो काइनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के साथ साथ मोशन क्यों हो रही इन फैक्टर्स पे भी नजर डालते हैं। मोमेंटम क्या है, बॉडी पे कितना फोर्स लगा, कितना एक्सीलरेशन आया, ये सब। लेकिन अगर बेटा हम केवल और केवल प्योर मोशन पढ़ रहे हैं, मतलब हमने मोशन का केस जो है, मोशन का जो कारण है उसको हमने देखा ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। इसमें हम मोशन डिस्क्रिप्शन, हाउ, कैसे मोशन हो रही है, ठीक है ना, उसमें हम पढ़ते बेटा एक्सीलरेशन क्या है, स्पीड क्या है, टाइम क्या लग रहा है, ये सब सारी बातें हम इसमें स्टडी करते हैं। तो अगर मोशन ड्यू टू फोर्स वाई वाला हमने पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब फोर्स भी पढ़ेंगे, क्यों मोशन हो रही, फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे मोशन हो रही, मोशन को भी पढ़ेंगे, तो यहां पे ये दिक्कत है बेटा। तो आप समझ चुके होंगे हम काइनेमेटिक्स को शुद्ध गतिकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम काइनेमेटिक्स को शुद्ध गतिकी। और सच पूछो तो यही हम पढ़ने चल रहे हैं बेटा, हम यही पढ़ने चल रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, ये काइनेमेटिक्स कहते किसको है बच्चों? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच स्टडीज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स दैट केज द मोशन। अगर हम किसी बॉडी के मोशन को इस तरह से पढ़ें कि उस पर लगने वाले फोर्स का क्या प्रभाव हुआ, कैसे क्या हुआ, हम ये सब ना देखें, तो हम प्योर मोशन को पढ़ें बेटा, तो इसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स या शुद्ध गतिकी। अब आओ शुरू करते हैं आपके चैप्टर के छोटे छोटे टर्म्स को, जिससे कि हमें क्लियरिटी हो चैप्टर में, हर एक बात हमें पता लगे, आप बढ़िया नोट्स बना पाओ, डेफिनेशन लिख पाओ, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको फार्मूला समझ में आए।
तो साथियों सबसे पहली बात करते हैं बेटा, तो हम कभी भी जब मोशन पढ़ने चलेंगे बेटा, तो मोशन क्यों होती है? जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। तो साथियों सबसे पहले हम पोजीशन समझते हैं। पोजीशन को हम एक्स, वाई या जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, एक सरल रेखा में गति को पढ़ रहे हैं कि एक्स अक्ष पे मोशन कर रही है, एक्स एक्सिस पे बॉडी या वाई एक्सिस पे बॉडी या जेड। तो हमने कहा बेटा द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जो बॉडी है बेटा अगर वो मोशन कर रही है तो उसका कोऑर्डिनेट भी तो चेंज हो रहा होगा। जैसे अगर हम बेटा एक्स एक्सिस बना दें और हम कह दें यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है, ये 0 से शुरुआत हुई है मान लो, ठीक है बेटा। तो आप कहोगे कि पार्टिकल मान लो 3 से 5 जा रहा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है बेटा वही उसका पोजीशन बताता है। पोजीशन में चेंज का मतलब मोशन का आना तय है। तो साथियों यहां पे आप समझो, पहले सबसे पहले हम यहां जो बात कर रहे हैं बेटा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट सरल रेखा पे जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट होगा कि कितना है भाई एक्स में, वही उसकी पोजीशन कहलाती है। अब बच्चों बात आती है कि डिस्टेंस क्या होती है। तो पार्टिकल जितना रास्ता नापता है, जितना रास्ता तय करता है, उस लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। इसको मीटर में नापते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोस्तों टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, ना बच्चों टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, इसे हम कहते हैं बच्चों क्या? डिस्टेंस, ठीक है ना। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मीटर में आप नाप लोगे। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा। तो किसी भी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप हमारा देखने को मिलता है, जो लेंथ हमें आती है बेटा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं आपको यहां एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, पहले आपको यहां पे ध्यान से समझना होगा चीजों को। जैसे बेटा यहां पे ध्यान से देखना, मान लो बेटा एक बॉल है या कि कोई भी पार्टिकल वो मोशन करा बेटा 4 मीटर, ठीक है ना। कितना मोशन किया बच्चों इसने? 4 मीटर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो बताना प्लीज। 4 मीटर मान लो बेटा पार्टिकल ने मोशन किया और फिर वो 3 मीटर इधर मोशन किया, ठीक है बेटा। और अब वो यहां फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है, मतलब फाइनल पोजीशन उसकी ये है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है बेटा, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है बेटा, और ये उसकी क्या है बच्चों? फाइनल पोजीशन। अगर मैं कह दूं कि पार्टिकल कुल कितना चला, तो आप कहोगे सर 4 मीटर चला। मान लीजिए सर इनिशियल ए पे है, बी से होता हुआ वो सी पे पहुंचा, तो सर यहां डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी कुल पाथ की लंबाई, ना बेटा। डिस्टेंस बराबर टोटल पाथ की लेंथ, ना बेटा, टोटल पाथ लेंथ, ना बच्चों। टोटल पाथ लेंथ को ही हम कहते हैं बेटा डिस्टेंस। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 3 मीटर और 4 मीटर जो आप देख रहे हो, मिला जुला के ये हो जाएगा बेटा 7 मीटर, ठीक है। पर बेटा अगर हम कहने लगे यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बच्चों पता है डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझाना मैं चाह रहा हूं बेटा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, शार्टेस्ट लेंथ, ठीक है ना, शार्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों देखो यहां डिस्टेंस में दोनों चीजें शामिल हो गई, ए बी प्लस बी सी, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ए सी होगा। इसका मतलब क्या है सर? शार्टेस्ट पाथ, इनिशियल कहां फाइनल क्या है, पकड़ के जोड़ दो, भले पार्टिकल उस रास्ते से नहीं गुजरा है, लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हम यही करते हैं कि इनिशियल क्या है भैया पार्टिकल का और फाइनल क्या है। तो बेटा हम इसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को शार्टेस्ट लेंथ, राइट ना बेटा, शार्टेस्ट लेंथ, ठीक है ना बच्चों, शार्टेस्ट लेंथ, ठीक है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ना बेटा, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइनल पोजीशन, ठीक है। आप देख पा रहे हो फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है भाई मेरे। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब जब नापा गया बेटा तो ये 5 मीटर निकला। अब आप देख लो बच्चों कि यहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जा रहा है साथियों? 5 मीटर आ जा रहा है। आपको कॉन्सेप्ट तो आ ही गया होगा। साथियों अभी और बात करते हैं। यहां पे आपने इमेज में देखा होगा एक इंसान है बेटा, वो 5 किलोमीटर पहले चला है। यहां पे आप देखो बच्चों सभी लोग मन से, 5 किलोमीटर चला, फिर यहां पे उसने जैसे ही वो 5 किलोमीटर चला बेटा यहां तक, तिरछा ये 2 किलोमीटर फिर चला। ये पहले 5 किलोमीटर चला बेटा, फिर ये 2 किलोमीटर चला।
कुल मिला के इतने जो डिस्टेंस चली बेटा, वो डिस्टेंस उतनी कितनी चली बेटा, डिस्टेंस ना बेटा, डिस्टेंस उतने चली बेटा 7 किलोमीटर। पर जब मैंने इसके इनिशियल और फाइनल को मिलाया बेटा, तो ये पता लगा ये 6.57 किलोमीटर ही है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बेटा, उसका इनिशियल और फाइनल मिला दो आप, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस पे चला भी नहीं पार्टिकल, लेकिन हमने जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो इनिशियल फाइनल के बीच का गैप देख लेते हैं। ठीक है, ये एक डकलिंग है प्यारी सी, पक पक पकाक पक 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 आगे बढ़ रही बोलते हुए। ये बेटा पहले -2 पे थी, -1, यहाँ पे आप समझ लो कि ये 0 रहा होगा बेटा, समझ रहे हो, -1 ये 0, -1 -2 सॉरी 0 के बाद 1 2 3 4 5। तो बेटा ये चल रही है, देखो ये जो डकलिंग है बेटा वो -2 से लेके, ठीक है बच्चों, -2 से लेके बेटा वो जा रही है 5 तक। तो बताओ बच्चों ये कितना डिस्टेंस चल रही, कितना डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस भी ये 7 मीटर चल रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ये 7 यूनिट चल रही है, मतलब 60 मीटर चल रही है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप यहाँ 7 ही आ रहा है ना, 0 से पहले का 2 और 5 वो मिला के 7 हो गया। तो बच्चों ये होता है मुद्दा। अब एक बहुत प्यारी मैं आपको बात बताता हूं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखना। अगर बच्चों ये हमारा 0 है, ठीक है, इस तरह से हम नंबर लाइन वाला सिस्टम समझते हैं। ये 1 किलोमीटर शो कर रहा है, मान लो बच्चों ये 2 किलोमीटर शो कर रहा है, और ये बच्चों 3 किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे -1 किलोमीटर, और इस साइड हमारा ये -2 किलोमीटर, इधर बेटा किलोमीटर माइनस में। ठीक है ना, तो अगर कोई पार्टिकल बच्चों मान लो, ध्यान से समझो, मान लो बेटा वो यहां से यहां तक चला, ठीक है, फिर यहां से यहां तक आया, तो आओ बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी। पहले समझ लो बेटा, वो पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट O से लेके A तक आया है बेटा, फिर A से लेके वो C तक गया है। तो प्यारे बच्चों बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सोच के बताना पड़ेगा आप सभी को। देखो अगर बेटा हम डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस तो साफ कहती है भैया क्या, कि पहले हम चले हैं 0 से 2, तो हम 2 किलोमीटर ये ऐड करेंगे, फिर बेटा हम इधर चले हैं ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, मतलब 4, कुल मिला के हो गया बेटा 6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं यहाँ पे बेटा आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप पता है क्या करोगे साथियों, आप देखोगे पहले कहां था, यहां पे था, अब कहां पे है, यहां पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा बस इतना माना जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही माना जाएगा। और ये कितना है आप देख पा रहे होगे, 0 से 1, 1 से 2, मतलब ये -2 किलोमीटर है। तो बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, -2 किलोमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, -2 किलोमीटर हो गया। क्लियर है, आप मेरी बात इतनी महसूस कर पा रहे हो। ये होता है बेटा फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मतलब एक बहुत प्यारी बात आपको बताऊं कि जो बेटा हमारी डिस्टेंस होती है ना, वो 0 भी, वो डिस्टेंस देखो कभी भी डिस्टेंस हमारी जब भी होगी पॉजिटिव हो सकती है। ये हमेशा बेटा क्या होगी, डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर पार्टिकल चला है कुछ तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस और 0 सब हो सकता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस 0 सब हो सकता है बच्चों। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में समझ लेना, क्योंकि तभी आपको आपके आगे के कॉन्सेप्ट आएंगे। प्यारे बच्चों अगर हम आगे चर्चा करें तो आप आओ देखो हमारे साथ, काफी अच्छी बात, आ जाओ बेटा। एक आदमी है वो बाग तक गया, ये बच्चा है बाग तक 50 मीटर गया वापस आया, तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट 0, जबकि इसने कितना चला, 100 मीटर चला। अगर यहाँ पे आपसे मैं कहूं कि यहाँ इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बेटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी बेटा, 100 मीटर ना। इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 0। डिस्प्लेसमेंट मिला के हो जाएगा बेटा कुल 0, क्योंकि जहां था वहीं पे आ गया। क्लियर है आपको? अगर यहां तक क्लियरिटी आ गई तो मैं आपको लेके चलता हूं कुछ और प्यारी बातें सीखने। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको याद रखना है। अच्छा अगर कोई कहे डिस्टेंस, तो मैं बगल में लिख दे रहा हूं बेटा, डिस्टेंस स्केलर होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, डिस्टेंस जो होती है ना बच्चों, डिस्टेंस हमारी स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है दोस्तों।
अब अगली चर्चा बेटा, हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी यूनिट, और या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट बेटा क्या होती है, हमारी मीटर होती है। जो हमारी एसआई यूनिट है बेटा उसको हम क्या मानते हैं, मीटर मानते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये रेड कलर, बता देना कमेंट में लिख के। प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का गिवन टाइम इंटरवल में प्लस माइनस जीरो हो सकता है। देखो मैंने बताया ना, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात है बेटा, आप देखो, आपने हर एक केस देखा, क्या देखा कि आपका कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज बेटा, ठीक है। तो इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर याद रखोगे। ये कुछ बेटा डिफरेंस है इनके बीच जो आपको याद करने हैं। अगर आपको ये दिख रहा है प्रॉपर बता देना एक बार कमेंट में लिख के कि ये हमें सर दिखा और हमें समझ में आया। देखो बेटा, कुछ चीजें वेक्टर होती, कुछ स्केलर होती है ना, यहाँ पे लिखा गया है बेटा, वेक्टर कुछ होती है, कुछ स्केलर होती है। जैसे यहाँ पे जो वेक्टर होती है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स होती हैं। जो स्केलर होती हैं बच्चों उसमें लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी ये सब आती हैं। तो प्यारे बच्चों इनमें खास अंतर आओ देख लेते हैं। बेटा जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट बेटा वेक्टर होता है। जो डिस्टेंस होती है बेटा कभी भी जीरो नहीं हो सकती, सुन लो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बच्चों, जीरो भी हो सकता है। तो अगर इतने डिफरेंस आपको आ गए तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया पता चल गया। अब हम बेटा चलेंगे कहां पे, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब पे चर्चा करने चलेंगे बेटा। तो आप ध्यान से देखो, और नोट्स अगर आपको बनाना है तो आप हर एक स्लाइड को समझते हुए नोट्स भी बना सकते हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगली जो चर्चा है ना बेटा, हमें सब कुछ समझने से पहले पोजीशन टाइम को समझना होगा। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि अगर हम चलना शुरू कर रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम लगता है हमारी पोजीशन तो चेंज होती है ना। वो डकलिंग जो थी पक पक पाक पक 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 आगे बढ़ रही थी, तो वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज तो करता है ना हर पार्टिकल, भाई ये तो मान ही रहे हो आप। सिंपल ये समझ रहे हो बेटा, एक मक्खी अगर आपके रूप में भन 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 करके घूम रही तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है बेटा। अब प्यारे बच्चों, अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन बदले ही ना, मतलब आप देखो आपकी जो पोजीशन है टाइम के साथ वो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। या ऑब्जेक्ट जो बेटा है वो कहां पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे आप सो रहे हो दोपहर के समय और 12 बजे से 3 बजे तक सोए, आप अपने चारपाई पे लेटे हो, आपका पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। जो पोजीशन पहले था कहीं ऑब्जर्वर से, वही पोजीशन हमेशा बरकरार है बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर समय बढ़ने के साथ आपका पोजीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, और आपका पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसे कहा जाता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। पर अगर आपका जो है पोजीशन जो है बदल तो रहा है बेटा, लेकिन बदलने का पैटर्न अलग ही है। यहां पे आप देख रहे हो कर्व में आ रहा है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, जिसका भी मान रहे हो, तो इसे कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको बेटा एक कंपिटिटिव अप्रोच ये रखनी है अपने दिमाग में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन दो तरीके का हो सकता है। अगर x यहाँ पे टाइम के पैरेलल है तो उसको रेस्ट में बॉडी होगी। अगर ये स्लोप लिए हुए है बेटा यहाँ पे, मतलब देख रहे हो ना तिरछा जा रहा है बेटा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। लेकिन अगर ये कर्व लिए हुए है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये कर्व जैसा नहीं दिख रहा टेढ़ा मेढ़ा रस्सी की तरह से, ये तो सीधा डंडे की तरह दिख रहा है बेटा। तो आप समझ गए होंगे कि गुरुजी ने जो हमें बताया यहाँ पे, ये ऊपर मत देखना इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुमने कहा सर पोजीशन टाइम ग्राफ से आपकी बात सुन के ये पता लगा कि अगर मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ जो है बेटा एक्स टाइम एक्सिस के पैरेलल है, पोजीशन हमारी कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं बेटा कि हमारा पार्टिकल जो है रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अगर बेटा हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है बेटा, एक समान रूप से गति कर रहा है, तो हमारा जो कर्व होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बेटा, स्ट्रेट
लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। पर प्यारे बच्चों अगर ये एक कर्व है बेटा तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों यहाँ ना हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम जब आगे बढ़ते तो बेटा एक बात होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, इसका पहले फार्मूला समझते हैं। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। पार्टिकल कितना कुल चला और कुल उसने कितना टाइम खाया, इसे हम कहते हैं बच्चों एवरेज स्पीड। ये निकालना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन मिले कुल डिस्टेंस को जोड़ दो, कुल पार्टिकल कितना टाइम लगा उसको जोड़ दो बच्चों, आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। अब बात आती है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो इसका भी सलूशन है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो टाइम लग रहा है उसका डिवाइड कर दो तो आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। कितना आसान है बच्चों, बहुत सरल है। अगर आपने कहा सर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर आपको आ गया एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन तो आप लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा सर समझ गए आपकी बात। इन दोनों की जो यूनिट होती है बच्चों वो मीटर पर सेकेंड होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड होती है। सर फर्क क्या होता है बेटा, ऊपर वाली जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, नीचे वाली वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। अब बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है। तो साथियों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, अगर कोई पार्टिकल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है स्मॉल टाइम इंटरवल में तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर ले रहा हूं, शायद आपको ये अच्छे से ना दिख रहा हो बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है बेटा स्मॉल डिस्टेंस बटे में स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल डिस्टेंस को dx से दिखाते, स्मॉल टाइम इंटरवल को dt से दिखाते। पर इसको फील कैसे करें, देखो बच्चों जब आप क्या करते हो, बाइक चला रहे होते हो कि स्ट्रेट लाइन में मान लो चला रहे हो, तो आप कुछ भी एवरेज वेलोसिटी निकालो, कुछ भी एवरेज स्पीड निकालो, क्या आपकी स्पीड हर इंस्टेंट पे बदल नहीं रही होती है? यस बदल रही होती है बच्चों। आ जाओ हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर यहीं पे आएंगे बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूं बेटा कि मान लो आप 50 किलोमीटर अपने दीदी के घर जा रहे हो, जहां पे आपके दीदी की शादी हुई है, या बुआ के घर जा रहे हो बेटा, ए से लेके बी तक ना, और आप अपने रास्ते में बेटा जो है 2 घंटे का समय ले रहे हो ना। मान लो आप साइकिल से ही जा रहे हो, साइकिल से तो इतना तेज नहीं चल पाओगे, ये डिस्टेंस बढ़ा के मैं बताता हूँ, मान लो 100 किलोमीटर है। तो बेटा अगर आप बाइक से जा रहे हो 2 घंटे में तो आपकी जो एवरेज निकल के आएगा वो एवरेज कितना निकल के आएगा, खुद बताओ। आप कहोगे 100 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा बेटा 50 किलोमीटर पर आवर ना बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सच बात है? पूरे रास्ते में क्या हर जगह आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? आप कहोगे नहीं सर ये तो झूठ है, कहीं पे जो है ब्रेकर आ गया था, कहीं पे रास्ते में मेला लगा हुआ था, कहीं पे जो है एम्बुलेंस रुकी हुई थी, कहीं पे ज्यादा भीड़ थी, कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग थी, तो सर कहीं कहीं तो मैं रुक भी गया था। तो बेटा एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो अलग होती है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की बताती है। आपने देखा होगा बाइक का स्पीडोमीटर, बाइक का स्पीडोमीटर क्या बताता है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। स्पीड और वेलोसिटी में बस फर्क क्या है कि एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा ग्राफ बेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, देखो बेटा अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो वेलोसिटी देता है। पर कर्व xt ग्राफ स्लोप दैट पॉइंट गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बेटा एक न्यूमेरिकल इससे मैं कराता हूं क्योंकि आपको पता लगना चाहिए। अब देखो बच्चों यहां पे ना ग्राफ कई तरह के होते हैं, अभी मैं ग्राफ की ही एनालिसिस करूंगा थोड़ी देर बाद इस पे आके। पहले देखो बेटा अगर आपका पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया गया है, मान लो बच्चों मैंने लिख दिया x बराबर t का स्क्वायर प्लस बेटा मैंने लिख दिया 3t, और मैंने आप सभी बच्चों से पूछा बताओ फाइंड, ठीक है ना बेटा, फाइंड, ठीक है ना बेटा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना बेटा, नो मैंने कहा बेटा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ना बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट, ठीक है बेटा, t बराबर
2 सेकेंड, और बेटा हमने कहा t बराबर 0 सेकेंड पे भी निकाल के बताओ बच्चे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, पहले आपको सॉर्ट करना इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला dx बाई dt, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आप लिखोगे d बाई dt और यहाँ पे लिखोगे बेटा आप t का क्यूब प्लस का 3t, ठीक है ना बच्चों, t का क्यूब प्लस का 3t। इसे जब आप सॉर्ट करोगे बेटा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t का स्क्वायर, समझ रहे होगे आप सभी लोग। और ये जो बेटा आपका t है इसका 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया बेटा इंस्टेंटेनियस क्या बच्चों, वेलोसिटी का जो है हमारा फार्मूला बन गया। अब यहां पे बेटा t बराबर आप 2 सेकंड भी रख सकते हो, 0 जब भी आपको निकालना है। मान लो आपको 2 सेकंड पे निकालना है बेटा, तो आप 2 रख दो बच्चों। अगर आप 2 रख देते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 4 3 जा 12 और 12 और 3 हो जाता है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा सर मुझे 0 पे निकालना है सर, तो बेटा t बराबर 0 रख दो यहाँ पे। अगर आप ऐसा रख देते हो बेटा तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है बेटा यहाँ पे कितनी आ जाती है, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों एक बहुत जरूरी बात बताऊं आपको, बहुत प्यारी बात बताऊं। आप कहोगे सर ये कहां दिया रहेगा, इसको क्या कहा जाता है। साथियों आप सभी को पता है पोजीशन मोशन में टाइम पे डिपेंड करती है। मोशन में बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पोजीशन जो है डिपेंड करती है टाइम पे, टाइम क्या चल रहा है, टाइम के साथ पोजीशन बदलती, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा पोजीशन टाइम इक्वेशन। आप कॉपी पे नोट कर लेना बच्चों, पोजीशन टाइम इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इसे क्या कहा जाता है, पोजीशन टाइम इक्वेशन कहा जाता है। रही बात डिफरेंशिएशन की बेटा, तो वो बहुत आसान है। यहाँ पे जो क्यूब लगा हुआ है ना उसको पहले उतार लो और एक पावर कम कर लो, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है बच्चों। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ जाओ इतना तो बेसिक अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरी बातें फॉलो करो, आप निश्चित रूप से इसे समझ जाओगे बच्चों। यही नहीं, अब हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फील कैसे करें। देखो बेटा ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों। कैसा ग्राफ है ये, पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे टाइम हम लिख रहे हैं और ये हमारी बेटा पोजीशन है, ठीक है ना। यहाँ हम पोजीशन लिख रहे हैं, ओरिजिन। बेटा किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है ना वो पोजीशन टाइम को बताती है बेटा वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इस कर्व पे बेटा अगर हम कहीं पे जो है टेंजेंट खींचते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताती है ना बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा बदल सकती, पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो नहीं बदलती है। एवरेज वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलती, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदल सकती है, ठीक है ना बेटा। तो आप लिख लेना कॉपी पे, ठीक है ना बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वेरी, इंस्टेंटेनियस ना बच्चों, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ना बच्चों, टेनियस वेलोसिटी ना बेटा, वेलोसिटी, ठीक ना, वेलोसिटी वेरीज, ये बदलती है बच्चों, ठीक है ना। बट क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, एवरेज वेलोसिटी ना बेटा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना, रिमेन्स सेम, रिमेन्स क्या बच्चों, रिमेन्स सेम। मतलब यहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी आपको निकल के आएगी बच्चों, लेकिन जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हर एक क्षण बदल सकती है। वो क्या हो सकती है बच्चों, बदल सकती है, ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे साथियों। अब आ जाओ साथियों, हम पढ़ते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है बेटा, समय के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को एसिलरेशन कहते हैं। आओ इस डकलिंग से समझते हैं कैसे। देखो बच्चों एक इतनी प्यारी डेफिनेशन मैं तुम्हारे लिए लिखने जा रहा हूं कि आप कभी भी एसिलरेशन को भूलोगे नहीं, ठीक है ना बेटा। सिंपल लिख लो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। क्या लिखोगे आप, ये जो लिखा हुआ अभी मैं इसको भी समझा रहा हूं, ये न्यूमेरिकल भी आपसे करा रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, जो आपके आगे एग्जाम में काम देगा। लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन मेरे लैंग्वेज में जो लिख रहा हूं उसको समझ लो। एक सेकेंड में जो इस वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है उसी को एसिलरेशन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। इंक्रीमेंट राइट ना बेटा, इंक्रीमेंट राइट ना, या चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, ठीक है ना बेटा। वेलोसिटी चेंज ना बेटा, वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड ना बच्चों, वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड। क्लियर बच्चों, 1 सेकेंड इज कॉल्ड, सेकेंड इज कॉल्ड, क्लियर है बच्चों, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड एज एसिलरेशन, इज कॉल्ड एसिलरेशन ना बेटा, इज कॉल्ड एसिलरेशन। क्लियर है बच्चों, एसिलरेशन, ठीक है ना। 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको एसिलरेशन कहते हैं।
अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसके कपार पे लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी क्या कहा जाता है बेटा, एक्सीलरेशन कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ना बेटा, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइयो, समझ रहे हो मेरी बात को? आओ यहां समझा देता हूं आपको, ध्यान देना। जैसे बच्चों मान लो ये डकलिंग शुरू करी चलना बेटा, ठीक है ना, 0 सेकंड पे, इसकी स्पीड थी बेटा 5 मीटर पर सेकंड ना बेटा। जैसे ही 1 सेकंड बीता, 1 सेकंड जैसे बीता बेटा, इसकी स्पीड हो गई बेटा 7 मीटर पर सेकंड ना। जैसे ही बेटा 1 सेकंड और बीता, 2 सेकंड पे हम पहुंचे बच्चों, इसकी स्पीड जो है और बढ़ गई 2, ये हो गई बेटा 9 मीटर पर सेकंड ना बच्चों। जैसे ही 1 और सेकंड बीता, 3 सेकंड हुआ बेटा, इस डकलिंग की स्पीड बेटा बढ़ के हो गई कितनी, 11 मीटर पर सेकंड। जैसे ही प्यारे बच्चों 1 और सेकंड बीता, 4 सेकंड हुआ, इसकी स्पीड हो गई 13 मीटर पर सेकंड ना बेटा। अगर अगले सेकंड देखा हमने 5 सेकंड पे बेटा, ये हो गई 15 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें मजा आने लगा होगा, अब तुम समझ गए होगे। 6 सेकंड पे बेटा ये हो चुकी थी इसकी स्पीड 17 मीटर पर सेकंड। तुम कहोगे सर सिर्फ ये तो मजा आ रहा है, क्योंकि हर 1 सेकंड इसकी स्पीड 1 से बढ़ रही, 2 से बढ़ रही ना बेटा। हर 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड लगा, स्पीड 2 से बढ़ गई ना बेटा, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। अगले 1 सेकंड में बेटा फिर 2 मीटर बढ़ गई ना, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। अगले 1 सेकंड में बेटा फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। अगले 1 सेकंड में बेटा फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई ना। अगले 1 सेकंड में बच्चों आप देखते जा रहे हो ना, ये बढ़ती जा रही है, फिर ये बढ़ती जा रही है। हर 1 सेकंड में बेटा इस डकलिंग की स्पीड 2 मीटर बढ़ रही, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। मतलब किसी भी मूविंग बॉडी के हर 1 सेकंड में जो इस वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब यहां वेलोसिटी समझ रहे हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में डायरेक्शन फिक्स है बेटा, तो हम इसे एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई? यस, समझ में आई होगी बेटा। अगर बच्चों वेलोसिटी में छोटा सा चेंज बेटा dv हो रहा है और टाइम dt लग रहा है बेटा, तो dv/dt को हम एक्सीलरेशन कह देते हैं बच्चों, ठीक है ना। अच्छा साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि जो v होता है वो क्या होता है, आप बताना। यहां मैंने d/dt लिखा, v की जगह मैं dx/dt लिख सकता हूं, पीछे पढ़ाया हूं, वरना बहुत पिटाई पड़ेगी, समझ लेना। तो इसे डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख दिया जाता है बेटा, d2x/dt2, ठीक है बेटा। अच्छा, एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है? भाई देखो, बात बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगी। अगर एक बॉडी की स्पीड v हो गई u से और टाइम t लगा बेटा, तो इससे एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं ना बेटा। एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, v माइनस u/t, ठीक है बेटा, v माइनस u/t, इससे एवरेज एक्सीलरेशन निकाला जाता है। क्लियर है बच्चों, सभी को ये आ गया? भाई बोलते रहो, सभी को ये समझ में आ रही कि नहीं बात? एक बार मैं देख लूं आप सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों? यस, आपको दिखाई दे रहा है, आपको मजा आ रहा होगा बेटा। अब एक क्वेश्चन से आपका, हम जैसे आप अगर कॉम्पिटिटिव तैयारी भी कर रहे हो, जेई नीट के क्वेश्चंस करते हो, तो आप बना सकते हो। आ जाओ एक एग्जांपल से समझाते हैं बच्चों। यहां पे मेरे पास है बच्चों v बराबर 40 क्यूब, क्या है बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, वो लिख रहा है कि जो v है वो बराबर 40 क्यूब है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं मुझसे, सर ये सब क्या है? देखो बेटा, आपको भी पता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। वो डकलिंग जो पक 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 भाग रही है बेटा, वो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बच्चों। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? अब ये खूबसूरत सी बात अगर है, तो मुझे ये बताना है क्वेश्चन में कि बताओ भैया t बराबर 2 सेकंड पे क्या होगा एक्सीलरेशन ना बेटा। t बराबर 2 सेकंड पे क्या होगा एक्सीलरेशन? ये चीज यहां पे आपने देखा होगा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बेटा यहां पे बताना है t बराबर ना बेटा, t बराबर, ठीक है ना, ये t नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं अपने से दे रहा हूं, आराम से समझने वाला, ठीक है बच्चों। देखो v बराबर मान लो मैंने लिख दिया बेटा 12 इंटू टी ना, और मैंने कहा फाइंड ना बेटा, फाइंड दिखाई दे रहा आपको, फाइंड एक्सीलरेशन ना बच्चों, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, क्लियर है बच्चों, फाइंड एक्सीलरेशन एट, ठीक है ना बेटा, एट
t बराबर 2 सेकेंड। तो आप कैसे करोगे बच्चों? आप कहोगे सर हमें तो आता है, कुछ करना नहीं होता सर, हम एक्सेलरेशन को समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसे हम dv बाई dt, ठीक है ना, या dv बाई dt, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हैं। तो सर हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, v की वैल्यू सर पुट कर देंगे, और v की वैल्यू आपने दे रखा है सर 12t। प्यारे बच्चों, कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन करने को बचा बेटा t का हमेशा डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है ना बेटा। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 12 इंटू 1, यह आ जाएगा 12। यूनिट इसकी होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट में पीछे बता नहीं पाया क्या होती बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब साथियों अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे देता इस तरह से कि क्वेश्चन है बेटा x बराबर हमारा है टी स्क्वायर प्लस टी ना, फाइंड, ठीक है ना बेटा, फाइंड एक्सीलरेशन, राइट ना बेटा, फाइंड एक्सीलरेशन। तो कैसे कर पाते मेरे बच्चों फाइंड एक्सीलरेशन, कैसे निकाल पाते एक्सीलरेशन ना। मान लो मैं t बराबर 2 सेकंड दे रहा हूं, अब यहाँ पे 2 रखने पे आएगा, ये रखना पड़ेगा जब कुछ देखेंगे। यहाँ तो रखने की जरूरत है नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ना, t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया। d बाई डी टी, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिख लो कॉपी पे 1 होता है। अब हमने कहा बेटा हमारे पास तो दिक्कत आ गई। सबसे पहले बेटा हम v निकालेंगे। v बराबर क्या होता है बच्चों, dx बाई dt होता है। तो आप लिखोगे बेटा d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू बेटा t का स्क्वायर प्लस में t। तो बेटा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, और प्लस t का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1। v आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यस हमें v नहीं चाहिए, हमें a चाहिए बेटा। तो a बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है dv बाई dt ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, v की वैल्यू रख देते हैं d बाई dt बच्चों, और यहाँ पे लिख दोगे 2t प्लस का 1। क्लियर है। अब t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1, तो इसे मैं 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, हमेशा 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बात मेरी आपके दिमाग तक पहुंच गई? कमेंट में लिखते रहना कि कौन से पार्ट में आपको मजा आया। मैं आपको एकदम बेसिक से आपके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते, आपका कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या होना चाहिए, हर वो बात बता रहा हूं। और प्लीज बेटा आप तक जब भी ये वीडियो पहुंचे कमेंट करके बताना कि आपको चीजें समझ में आई। चलो अब साथियों हमारे पास बेटा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कि बेटा अगर कोई बॉडी x डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव वेलोसिटी ले जाती है, अगर -x डायरेक्शन में जाती है तो नेगेटिव वेलोसिटी ले जाती है बेटा। इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन तो हम उसे रिटार्डेशन कहते हैं। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ने के बजाय घट रही होती है, तो उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन ना बोल के वहां रिटार्डेशन बोला जाता है। समझ रहे हो? अब बेटा एक एग्जाम्पल है, मान लो बेटा v बराबर लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड और a दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस बॉडी की जो वेलोसिटी बेटा वो घट रही है। अगर बेटा ये 10 से चलना शुरू करी ना बेटा, थोड़ी देर बाद ये 8 हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये 6 हो जाएगी, थोड़ी देर बाद बेटा ये 4 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी बेटा। कैसे बेटा? देखो दो का फर्क आएगा, 2 हर बार स्पीड घटती जाएगी। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है ना बेटा, तो हर बार इसकी स्पीड 2 करके घटती जाएगी बेटा। हर बार घटते घटते एक टाइम आएगा कि 0 हो जाएगी। तो बेटा अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसका नाम ही रिटार्डेशन होता है। कॉपी पे नोट कर लेना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन बोला जाता है उसको। ठीक है बच्चों, अब बात आती है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। ये इतने सरल है बेटा कि यहाँ पे पहले आपको ये समझना है क्या क्या जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सभी बच्चे देखोगे। अगर बेटा आपके पास एक बॉडी है और वो बॉडी मोशन करके यहाँ तक चली गई, अब ऐसे बॉडी में थोड़ा सा लग रहा है एक बड़ी एक छोटी, बॉडी वही है बेटा, आपको समझना है। बॉडी बेटा यहाँ से यहाँ मूव करके चली गई, और जब वो यहाँ से यहाँ मूव करके चली गई बेटा, यू उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ना बेटा, इनिशियल जो है हमारी वेलोसिटी है ना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी है। और बेटा जो हमारी v है उसकी वो फाइनल वेलोसिटी है। क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी है। अब वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है बेटा, तो जरूर उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, और उसने कुछ टाइम लिया होगा। और यहाँ पे बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना बेटा, एक्सीलरेशन यहाँ पे बच्चों क्या है, a है। एक्सीलरेशन क्या है, a है। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वो कहती है v बराबर होता है u प्लस at। इनको कहोगे तो अभी मैं डेराइव कर दूंगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला बेटा, जो यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट s होता है वो बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। प्लस और t में कंफ्यूज मत हो जाना हमारे लल्ला। अगला बेटा, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो कहता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। इन भाई साहब ने ऐसे करके नहीं ऐसे लिखा, बात वही है बेटा, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन हो जाता है। एक स्पेशल इक्वेशन है बेटा कि ए पर्टिकुलर सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है, nth सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है बेटा, उसके लिए हम लिखते हैं u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। अब यहां मैं जो है कुछ चीजों को डिराइव कर देता हूं जिससे आप अपने एग्जाम में बढ़िया कर पाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और यहां से बेटा डेरिवेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या पूछा जाता है बच्चों? डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आपको आने चाहिए। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे बेटा? हम पहले वाला डेरिवेशन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ना बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन मैं दोनों तरह के बच्चों के लिए कर रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन से करना चाहते हैं और जो बेटा हमारा जनरल मेथड से करना चाहते हैं। देखो बच्चों, ऐसे आप सीधा लिखोगे, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। ज्यादा डेरिवेशन में आपको टाइम नहीं लगाना है, ज्यादा टाइम लगा रहे हो मतलब आपको नहीं आता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कैसे सर? देखो एक्सीलरेशन बराबर होता है, देखो वेलोसिटी में चेंज v माइनस यू का होगा, टाइम t लग रहा है, तिरछा गुणा कर दो मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया v माइनस यू। ऐसे इधर कर दोगे तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। अच्छे से लिख दो, v बराबर हो जाएगा बेटा u प्लस ए टी। पहला इक्वेशन डिराइव हो गया बच्चे, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या हो गया? डिराइव हो गया, सिंपल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे डिराइव करते हैं, a बराबर होता है बेटा dv बाई dt, ठीक है बच्चों। तो a बराबर हमारा dv बाई dt होता है बेटा, dv बराबर होता है a dt ना बेटा। इसको इंटीग्रेशन कर दिया जाता है ऐसे dv। अब इंटीग्रेशन इनिशियल, ये बेटा हो जाता है फाइनल। यहाँ पे बच्चों ऐसे लिख देते हैं a 0 to t और ये लिख देते हैं dt, ठीक है, जो ऐसे करना चाहे। dv का इंटीग्रेशन बेटा v होता है, ठीक है ना। और यहाँ u, यहाँ पे v, यहाँ पे बच्चों dt का t हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे t और यहाँ पे लग गया a। बेटा एक बार अपर लिमिट रखते हैं v, लोअर लिमिट रखते हैं u, फिर यहाँ पे लिखते हैं बेटा a t माइनस का 0। तो यहाँ पे से सॉल्व करोगे v माइनस यू बराबर ए टी या v बराबर u प्लस ए टी। देखो जैसे भी आप करना चाहते हो मेरे प्यारे साथी आप कर सकते हो, ठीक है भाई, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी। आप अगर यहाँ पे पढ़ने आए हो बेटा तो आप एक लक्ष्य से आए हो कि अभिषेक सर के साथ, इस विद्याकुल के प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मैं अपने बैकलॉग भी कवर करूंगा और मैं हर एक चीज सीखूंगा भी। सर आपने ये बताया क्यों? आप वैसे लिख के छोड़ देते बेटा, अगर मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव करो। तो बेटा देखो, ये जनरल मेथड आप इसको 9th क्लास में भी पढ़े होगे ना। ये बेटा हमारा बेसिक मेथड होता है, बेसिक आइडिया होता है, ये बेसिक आइडिया होता है बेटा, ठीक है ना। ये हर एक बच्चे को पता होता है। ये कैलकुलस मेथड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है बच्चों? कैलकुलस मेथड कहलाता है। ये कैलकुलस मेथड है बेटा डेरिवेशन का, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आप पकड़ चुके होगे, बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग यहां तक बताओ कि आपको कैसा लगा पढ़ के। अब थोड़ा सा पानी वानी पी लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपके पास क्या है? दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन को भी दो तरीके से बताऊंगा, समझ रहे हो। तुम कहोगे सर आप ना जैसे 3 इडियट का वायरस रहता है वैसे लग रहे हो। कैसे? क्योंकि आप दोनों हाथ से लिख रहे हो। नहीं, दोनों मेथड से बताता हूं बेटा। देखो बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या है? सभी बच्चे लिखोगे s बराबर है बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। इसे क्या से डिराइव किया जा सकता है सर? कर सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसे किया जाता है बेटा। इसको कैसे? देखो हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया, हम ऐसे लिखते हैं बेटा। इसको कैसे समझना? s बराबर लिखा बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों देखो हम सिंपल क्या काम करते हैं, जब भी हमें निकालना होता है बेटा डिस्टेंस ना, मान लो हमें डिस्टेंस निकालनी, ठीक है ना बेटा। डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज ना बेटा स्पीड, ठीक है ना, इनटू टाइम। एवरेज स्पीड इनटू क्या बच्चों? टाइम, ठीक है ना। ये पढ़ा ही चुका हूं मैं।
डिस्टेंस बटे में टाइम एवरेज स्पीड होता है टोटल। तो ये s है बच्चों। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, u और v का डिवाइड कर जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये टाइम हो गया बच्चों। तो s बराबर क्या हो जाएगा बेटा u। v की वैल्यू अभी कुछ पढ़ाया तुम्हें, याद करो बेटा, भूलना नहीं है बच्चों। अगर जो तुम भूलते हो ना, इसी वजह से सब गड़बड़ करते हो। बटे में 2 इंटू टी, देखो ना v की जगह हमने ये रख दिया। तो बेटा u 2 बार है बेटा, ये 2u हो गया, यहाँ पे हो गया बेटा 80, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया बेटा 1/2 और यहाँ पे हो गया t। अंदर गुणा कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 2ut, यहाँ अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा बेटा 80 का स्क्वायर ना। अंदर 2 का जब भाग दोगे बेटा तो ये हो जाएगा ut और वहाँ 1/2 लग जाएगा बेटा, 1/2 80 स्क्वायर। यही हमारा डेरिवेशन है। सर कैलकुलस से कैसे करेंगे, इससे तो आसानी से आ गया, कैलकुलस से भी आसानी से कर ही सकते हो। कैसे करोगे कैलकुलस से बेटा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैलकुलस मेथड ना बेटा, कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना बेटा आपको, a बराबर, अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल काम करना है बेटा, कि जो a होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, dv/dt के बराबर होता है। इसको ऐसे लिख दिया जाता है बेटा, dv बटे में ds इंटू ds बटे में dt। कुछ नया नहीं किया है बेटा, जो dv/dt है वही लिखा है, dv/dt लिखा, ds कट जाएगा, ऊपर आएगा। मैथ वाले होशियार रहो, बायो वाले समझ जाओ बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो बेटा, फटाफट बताओ, पकड़ ही रहे होगे इस चीज को। तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं थोड़ी दोस्ती कर लेता हूँ। कैसे, a इसको मैं लिखता हूँ बेटा dv/ds को ऐसे ही रहने दो बच्चों, और इसको लिख दो क्या, a लिख, ds/dt को v बोला जाता है, इसको इधर कर दो बेटा। तो यहाँ पे देखो इधर बचेगा क्या, v dv ना बेटा, v dv, इधर हो जाएगा बच्चों a ds ना। अब इंटीग्रेट कर देते बेटा, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया v dv, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया a ds ना बच्चों। v dv को हम लोग कैसे करते हैं, देखो अब यहाँ एक और चीज आ रही बेटा, ये थर्ड इक्वेशन की तरफ हम बढ़ गए। थर्ड वाला हमें नहीं करना था, हमें क्या करना था बेटा, फर्स्ट वाला ही करना था। फर्स्ट वाले में थोड़ी गलती हो गई हमसे। v बराबर क्या होता है बेटा, v बराबर होता है ds/dt। बस आ चुका है साथियों, ध्यान देना आपको। तो ds बराबर क्या आ जाएगा बेटा, v dt हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन कर देते बेटा, ds बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v dt, ठीक है ना बच्चों। अब v की वैल्यू हम रख देते हैं, किसकी वैल्यू रख देते हैं बेटा, v की वैल्यू रख देते हैं। ds का इंटीग्रेशन बेटा हमारा हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन 0 से s तक करना, क्योंकि पार्टिकल शुरू में 0 चला होगा, फाइनल हमारा s तक पहुंच रहा है। और v की जगह बेटा आप u प्लस at रख देना, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन कर देना बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक का कर देना, ठीक है ना। ये हम बाद में करेंगे, लिमिट तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम, लिमिट बेटा हम यहाँ भी लगा सकते हैं। v बराबर u प्लस at रख दिया बच्चों हमने, ठीक है ना। अब इसे जब सॉल्व करोगे बेटा, ये s हो जाएगा, यहाँ पे बेटा हो जाएगा, अगर प्रॉपर इसे सॉल्व करोगे ut हो जाएगा बेटा, और यहाँ आ जाएगा हाफ at स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आप लिमिट वगैरह रख के अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना आपको आई थिंक आ गया होगा। अब बेटा थर्ड इक्वेशन करते हैं हम लोग, वो भी दो मेथड से करेंगे बच्चों। यहाँ आप ये मत बोलना कि सर आपको 2 मेथड बता रहे हैं बेटा, तो थोड़ा सा समझना कि आपको मैं क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, आपको दोनों तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। जो थर्ड इक्वेशन है उसे कैसे डिराइव करते हो बेटा, थर्ड इक्वेशन ना बेटा, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने का तरीका आओ मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल करना है बेटा। जैसे आपके पास क्या है बेटा, v बराबर लिखा है u प्लस at ना, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat ना बेटा। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर, यहाँ से बेटा हमने क्या कर लिया, जबरदस्ती, यहाँ से जबरदस्ती बेटा 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2a अगर कॉमन ले लूंगा तो एक a बचेगा बेटा, t स्क्वायर बचेगा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2a कॉमन ले लिया तो ut हो जाएगा ना बेटा। अब यहाँ से v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ से ut प्लस हो गया बेटा हाफ at स्क्वायर, अच्छे से लिख दिया, इसे आप s कहते हो। तो v स्क्वायर बराबर हो गया बेटा u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन डिराइव्ड। बी शार्प, बी ब्रिलियंट। अच्छा, जो बच्चा कमजोर है, सर मुझे नहीं आया, बेटा आप ट्राई करोगे तो आपको आएगा। जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी सवारे, जरूर तुम कर सकते हो, तुम ही हो जो कर सकते हो।
थर्ड इक्वेशन के लिए मैंने जैसा अभी को आपको बताया था बेटा, कैलकुलस मेथड से जो बच्चा करना चाह रहा है, कैलकुलस मेथड ना बेटा, कैलकुलस मेथड, जो बच्चे मेरे कैलकुलस मेथड से इसको करना चाह रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं। v बराबर, जैसे मैंने बताया बेटा, a बराबर क्या होता है, ये होता है dv बाई dt ना बेटा, ds बाई ds का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो dv बटे में मैंने इसे ds लिख दिया, इधर मैंने ds बाई dt कर दिया, थोड़ा इनमें दूरियां बना दी, ये दूरियां भी है जरूरी, ठीक है, थोड़ी दूरी बना दी। अब बेटा ds बाई dt को क्या कहा जाता है, ये मत पूछना वरना पिटाई पड़ जाएगी, क्योंकि बेटा उसे हम कहते हैं क्या, v। इसे हमने लिख दिया बेटा ads, इसे मैंने लिख दिया बेटा vdv ना, इंटीग्रेट कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया तो ads ना बच्चों 0 से s तक, और इसे इंटीग्रेट कर दिया बेटा vdv u से लेके v तक। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा बच्चों, ये ds ना, और यहां से क्या हो गया, आप देख रहे हो साथियों, यहाँ पे a हो गया बेटा और ds, ये हो गया बेटा 0 से s, और यहाँ उसका इंटीग्रेशन बेटा हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा u टू v, और यहाँ पे बच्चों ds का इंटीग्रेशन करोगे तो s हो जाएगा वैल्यू रखने के बाद, ये हो गया बेटा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दिया बच्चों हमने, लिमिट रख लोगे ना आप सभी, तो यहाँ पे बेटा as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और आ गया आपका 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो प्यारे बच्चों हर एक बात को समझते चलो, यू स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है बच्चों, समझ गए। अब आपने कहा सर हमारा तो काम हो गया, हमारे तीनों इक्वेशन ड्राइव हो गए, ना केवल सिंपल मेथड से बल्कि कैलकुलस मेथड से। ठीक है बेटा, तो आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं बेटा। देखो बच्चों, कुछ बात जो आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच को मतलब दर्शाती है और आपको चीजें अच्छी भी लगती हैं सीखने में, अगर आप इतना जान गए हो। देखो बच्चों, एक्सटी ग्राफ अगर कहीं खींचा है तो उसकी स्लोप जो होती है बेटा वेलोसिटी बनाती है। स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप मतलब होता है झुकाव, एक्स एक्सिस से टेंजेंट का झुकाव। ठीक है बेटा, अगर वीट अच्छा कॉनकेव अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, जैसे एक्सटी ग्राफ में आप देख रहे हो बेटा, अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये बात आप समझ लेना। अगला बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन बताता है बेटा, और जो अंडर वीटी कर्व है बेटा हमारा वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन टाइम कर्व है बेटा तो एक्सीलरेशन टाइम कर्व का जो ग्राफ है बेटा वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्लियर है, तो इतना आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। अब बात बेटा एक छोटी सी और हो जाती है, वो बात होती है बेटा क्या, जो छोटी सी बात है यहाँ पे बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये हर बच्चा आसानी से समझ सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी क्या चीज होती है। ठीक है ना बेटा, बहुत आसानी से इसे देख सकते हो। कैसे, देखो आप जब इक्वेशन लिखते हो बेटा v बराबर u प्लस at ना, तो मैं बता रहा हूं आपको बेटा क्या करना है। देखो ध्यान से सुनो, जो मैं रूल यहाँ पे लिख दे रहा हूं वही रूल आप फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। रूल क्या है बेटा, आपको सिंपल क्या करना है बेटा, a को g से ट्रांसफर करना है और s को बेटा h से ट्रांसफर करना, बस बाकी चीजों में ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर इसका फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे बेटा तो v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। सर इसका मतलब बेटा जब हमारी कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन करती है, चाहे वो अपवर्ड जा रही तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, अगर नीचे आ रही तो नीचे ही लगता है। तो बेटा ऐसे केस में हमारा जो है v बराबर u प्लस जी टी, हम a को g से ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा। हमारा जो s बराबर होता है बेटा, लीनियर मोशन करते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें बच्चों ना s को h से ट्रांसफर कर दो और a को g से, तो बेटा जो h बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा ut प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। ट्रांसफर हो गया, यस सर। सर थर्ड वाला भी बता दीजिए ना, लो बता दिया भाई, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है बच्चों, a और s को ट्रांसफर करना है साथियों, तो यहाँ पे v स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है बच्चों, आई थिंक आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। फटाफट बताओ आप सभी लोग, ठीक है बेटा। अब बेटा हमारा कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, फ्री फॉल एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रही होती, ऐसे केस में u 0 लेते हैं बेटा, a बराबर g हम लेते हैं, वो मैं पहले भी बता चुका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बेटा अपवर्ड मोशन हो रही होती, a को माइनस ले लिया करो क्योंकि वहां पे स्पीड वेलोसिटी हमारी घट रही होती है। डाउनवर्ड में बेटा g को आप क्या कर लिया करो, पॉजिटिव ले लिया करो बेटा। ठीक है, अब
ये एक क्वेश्चन बेटा आप इसे ट्राई करोगे, ये आपको होमवर्क मैंने दे दिया है, ठीक है। अब आपको कुछ एमसीक्यू होमवर्क आप एक बार देख लो बेटा, ये होमवर्क आपको करना है। डिफाइन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी डिराइव करना, v बराबर ut, ये भी डिराइव करना, और ये ग्राफ देखना। अगर ग्राफ में कहीं पे दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है, कमेंट में लिख देना बेटा। अब अगला बेटा आपको कुछ एमसीक्यू करना। काइनामेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? काइनामेटिक्स में क्या हम केज ऑफ मोशन मतलब मोशन का कारण पढ़ते? जनबे नहीं करते, ये तो हम सोचबे नहीं किया। हम पढ़ते हैं बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते बेटा? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इंडिकेट? ठीक है, स्पीड, लोकेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स। बच्चों पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या बताता है? लोकेशन बताता है, समझ रहे हो ना। फलाने अपने मामा के घर है तो मामा का घर उनका लोकेशन है समझ रहे हो कि कोई कह दिया कोई पार्टिकल बेटा 3,0 पे है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है 3,0 पे, तो वो लोकेशन बताता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ व्हिच टाइप? बेटा आपको बताना कमेंट सेक्शन में लिख के कि डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी। आज ही पढ़ाया है, आज ही समझे हो, बता देना कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। क्या कह रहा है? डिस्टेंस इन व्हिच टाइप? डिस्टेंस इज ऑफ व्हिच टाइप? वेक्टर, स्केलर, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, करके बताना बेटा। अगला, यू वॉक 10 मीटर फॉरवर्ड एंड 10 मीटर बैक, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं जानता, नहीं बताऊंगा। कमेंट में लिख के बताना, आप 10 मीटर आगे गए फिर वहीं पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगला, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? कितनी चर्चा किया हूं शुरुआत में, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सब हो सकता है, हरदम जीरो होता है, सोच के बताना है भाई। देख लो क्वेश्चन आसान है ना, तो मैं चाहता हूं कि चलो मैं बता ही देता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इतना आसान करने में मुझे भी अच्छा लगता है। प्लस माइनस जीरो सब हो सकता है बच्चों। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिच क्वांटिटी? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड कह रहा है ना, अगर वेलोसिटी कहता तो कहते रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। अगला कह रहा कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाती है? डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, वही मैंने बताया अभी, ठीक है बेटा। अगला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मेजर्ड यूजिंग थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर। गाड़ी के स्पीडोमीटर से नापो ना यार, क्या दिक्कत है। चलो अगला है बेटा हमारा, अगला है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी ने पूछा क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। अ बॉडी चेंजेस वेलोसिटी 0 to 20 in 4 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? बेटा आज ही बताया मैंने, एवरेज वाले से कर ले बेटा। ए बराबर v माइनस यू बटे में टी, बताया है आज। सर मुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई? ए बराबर v माइनस यू बाई टी, तुम्हें नहीं आता? शर्म आ रही है? बाद में बेटा v होता है, शुरू में u होता है, ये टाइम होता है। तो बेटा यहाँ पे 20 माइनस 0 बटे में 4 आ जाएगा बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट याद कर लेना, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बेटा, यूनिफॉर्म मोशन आपने देखा था, उसमें आपका क्या था बेटा? unequal distance in equal time, equal distance in equal time, no motion, acceleration only at t। equal distance in equal time interval अगर कोई पार्टिकल चलता तो उसे हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म। equal distance in equal time interval में अगर कोई पार्टिकल चला तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं बच्चों। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है बेटा। अगर 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर जा रहा, मतलब स्पीड बढ़ रही, वहां पे कहलाएगी बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। अगला है साथियों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हम लोग पढ़ते हैं बेटा फ्री फॉल में। अगला यहां बेटा, अब फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन द फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ अ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर फ्री फॉल होता है तो यू जीरो लिया जाता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलती तो भी यू जीरो लिया जाता है, ठीक है बेटा। अगला, फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी ना बदल रहा होता है। अगला बच्चों, इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी इज वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तभी हम ये इक्वेशन डिराइव कर पाते हैं, समझ पाते हैं बेटा। अगला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टर्म हाफ ए टी स्क्वायर रिप्रेजेंट डिस्टेंस ड्यू टू यू, डिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस नन। अब बेटा डिस्टेंस ड्यू टू यू, ये कोई बात नहीं हुई यार, ये टर्म बेटा डिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन। हाँ बेटा ये डिस्टेंस बताता है ड्यू टू एक्सेलरेशन, क्योंकि बेटा यस बराबर जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना बच्चों, आप जानते हो ना बच्चों, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। एक्सेलरेशन की वजह से कोई पार्टिकल इतना एक्स्ट्रा चल रहा होता है, बात खत्म हो गई। कितना प्यारा क्वेश्चन है सच में ये बेटा,
इस क्वेश्चन को मैं हार्ड दे दे रहा हूँ, ये सच में बहुत लवली क्वेश्चन है। 90% बच्चे ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन करे कैसे। आप सोचो, आप कभी सोचे थे इस क्वेश्चन के बारे में? सच बताना बेटा, आपने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा था कभी कि भाई एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में डिस्टेंस बराबर तो स्पीड इंटू टाइम होता, हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन की वजह से चल रहा है। ठीक है ना प्यारा क्वेश्चन? यस। ये बताना बेटा अच्छा, ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपका होमवर्क है, मैंने पहले बता दिया कि ये सारे होमवर्क कर लेना बेटा। अब बच्चों यहां पे क्या लिखा, u बराबर 0, a बराबर 4, t बराबर बेटा 4 है, तो आप सभी बच्चों को बताना है क्या, आपको बताना है बेटा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। बेटा यस बराबर आप लगाओगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर पता नहीं चलता कौन सा लगाना, जब आपको दिया रहेगा तो पता चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कोई किसी को नहीं बताता बेटा, ये सब चीजें खुद के इंटेंशन से आती हैं। अगर आपने सोचा कि आज हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, कहाँ कौन सा इक्वेशन लगेगा, करने लगे तो लगा डालोगे। तो बेटा यस बराबर यूटी, यू कितना दिया बेटा 0 दिया है, टाइम दिया है 2 सेकेंड, 1 बटा 2, ए की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4 है, टाइम 2 का स्क्वायर, तो बेटा 2 और 4 दूनी 8 मीटर हो जाएगा। क्या आसान सा सवाल है, हलवा कर दिया तुमने इसको, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, इन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू इज द टर्म 2as रिप्रेजेंट चेंज इन फोर्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। बेटा मैं सच बता रहा हूं, सोचना बेटा। देखो आपने डायमेंशन जब पढ़ा था तो हमने कहा था ये वी स्क्वायर, ये यू स्क्वायर, ये 2as, तो चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, चेंज इन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा क्या है, चेंज इन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। तो बेटा अगर ये वेलोसिटी की स्क्वायर, ये वेलोसिटी की स्क्वायर, तो भी वेलोसिटी की स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? अगला, अब u बराबर 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 3 बराबर, तो फाइनल वेलोसिटी बताना बेटा। v बराबर u प्लस एटी लगा देना बेटा, v बराबर u प्लस एटी लगा देना, और यहां लगाते ही आप क्या करोगे, इसे 5 लिखोगे, इसे a को 2 लिखोगे, t को 3 लिखोगे, 5 6 5 11 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगला है बेटा हमारा कर्व एक्सटी ग्राफ इंडिकेट। अब देखो बेटा ग्राफ से क्वेश्चन आ गया, एक्सटी ग्राफ का जो कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है। एक्सटी ग्राफ बेटा a curved xt graph indicates no motion, acceleration motion, uniform motion, constant speed। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे xt ग्राफ क्या बताता है, xt ग्राफ आपको बताता है बेटा मोशन एक्सेलरेटेड है कि यूनिफॉर्म है कि कांस्टेंट है, ये सारी बातें बताता है। तो a curved xt ग्राफ इंडिकेट, अगर बेटा यहाँ पे ना कांस्टेंट स्पीड, अब यहाँ पे ना ग्राफ में दे रहा हूं, अब बताओ ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है बेटा, यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा, मान लो ये टाइम है और ये हमारा क्या है पोजीशन। तो बेटा एक्सटी ग्राफ में ये क्या बता रहा है, कोई मोशन नहीं हो रही है, कोई मोशन नहीं हो रही, ये बता रहा है। ये मैं ग्राफ एक्चुअली दिया नहीं यहाँ पे, मान लो मैं ग्राफ दे देता तो यही ना कहते नो मोशन, क्योंकि हमारा टाइम के साथ पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ ना बेटा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है बच्चों, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगला बेटा अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन वीटी ग्राफ इंडिकेट्स, बेटा मान लो वीटी ग्राफ खींच रहा हूं, ये टी है, ये बेटा वी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये बच्चों स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ, मतलब अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी बेटा। तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज, ये दोनों बात तो गलत हो गई। कांस्टेंट वेलोसिटी हम कह सकते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट तो हम नहीं कह सकते बेटा। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही टाइम के साथ। अब देखो बच्चों अगला कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। बेटा सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को घटा दिया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर है बेटा तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं साथियों। ठीक है ना, ये हो गया बेटा आज का आपका सारा क्वेश्चन। और यहाँ पे बेटा आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी से जो रिलेटेड बात थी, एक स्लाइड हमने मिस कर दी आई थिंक बच्चों, और आप हो गए परेशान। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है बेटा, यहां से यहां तक की प्रॉब्लम, ये मैं बेटा कराऊंगा जब मैं 2D पढ़ा रहा हूंगा वेक्टर पढ़ाने के बाद। बट ये प्रॉब्लम आप कर लो बेटा, अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में बेटा, तो वहां पे ठीक है ना, अगर दो बॉडी, एक बॉडी बेटा ए की स्पीड va है, बी की स्पीड बेटा हमारी vb है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होती बेटा va माइनस vb होती। अगर ये अपोजिट चल रही होती तो ऐड ऑन कर लेते। ठीक है, तो ये पार्ट रह गया था, छूट गया था बच्चों। कमेंट में लिखना ये लेक्चर आपको कैसा लगा, एक कम टाइम में क्या आपने बढ़िया रिवीजन नहीं किया। ये जो रेन प्रॉब्लम, मैन प्रॉब्लम बेटा, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ये मैं आपको कराऊंगा जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहां ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब एंजॉय किए होंगे, जरूर मजा किया होगा। कमेंट जरूर कर देना बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।